Good afternoon, students. My dear, today we have to do some mixed problems on permutation and combination. जो हमने लास्ट लेक्चर में किया वो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे हमारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के। बट आज क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिलेक्शंस भी होगी, अरेंजमेंट भी होगा, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ज्यादा हैवी नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा। आई स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। आउट ऑफ 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? देखिए, हमारे पास टोटल 7 कॉन्सोनेंट है और 4 वॉवल है। कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स, यानी 7 में से 3 कॉन्सोनेंट हमने निकालने हैं, एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड। एंड इसका मतलब जो हमने वर्ड बनाना है वो एक्चुअल में क्या होगा, ये देखिए ध्यान से। 7 में से 3, 7C3, 7 में से 3 कॉन्सोनेंट ले लिए और वॉवल है 4, 4 में से 2 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल ले लिए। ये तो हो गई सिलेक्शन। क्या हो गई? सिलेक्शन। कि भाई सिलेक्शन हमने कर ली, 5 लेटर्स का वर्ड बना रहे हैं। पर वो जो 5 लेटर का वर्ड है वो आपस में रीअरेंज हो सकता है, मतलब कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवल वॉवल, या वॉवल वॉवल सी सी सी, या सी बी बी सी सी, ऐसे करके अलग अलग। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये देखिए, ये ऐसे कॉन्सोनेंट ऐसे वॉवल हो सकता है, पहले वॉवल बाद में कॉन्सोनेंट हो सकता है, पहले 2 कॉन्सोनेंट फिर वॉवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवल, ऐसे करके डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो अरेंजमेंट्स है। तो वो कितने होंगे, वहां परम्यूटेशन लगेगी, यानी ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 5 लेटर वर्ड्स है, 5 फैक्टोरियल हमारा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा अप्लाई हुआ कॉम्बिनेशन और यहाँ हमारा अप्लाई हुआ परम्यूटेशन। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 25200। 2-4 क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे और क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 letter words can be formed using the letters of the word failure, failure जिसे बोलते हैं। How many 4 letter words can be formed using the letters of the word failure? F is included in each word. F is not included in any word. पहले समझने की कोशिश करते हैं। How many 4 letter words can be formed using the letters of the word failure? फेलियर से कितने लेटर्स का वर्ड बनाया जाए? फेलियर में है क्या? अगर मैं कंसीडर करता हूं इन 7 लेटर्स, टोटल 7 है, देयर आर 7
letters in the word failure. लिख लेते हैं। F is included in each word. F को तो लेना ही लेना है। जैसे हमने वो कल एग्जाम्पल किया था, उसमें क्रिकेट टीम में बना रहे थे 15 में से 11। F को तो लेना ही लेना है। तो कितने बच गए? ध्यान से देखिए। 6। और 4 लेटर वर्ड नहीं बनाना। F को तो लेना ही लेना है। मान लो मैंने F को यहाँ फिक्स कर दिया कि F को तो लेना ही लेना है। तो मेरे पास जो लेटर्स बचे वो बचे 6, क्योंकि मेरे पास जो पेंडिंग लेटर बचते हैं वो ये है A, I, L, U, R, E। और इसमें से मेरे को जगह जो फिल करनी है वो है 3। इसका मतलब मेरा इसका आंसर आएगा 6C3। आई रिपीट 6C3, क्योंकि F मैंने इंक्लूड किया हुआ है। पर ये है सिलेक्शन, मैंने सिलेक्शन की है। मैं इन चारों को अरेंज भी तो कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने कौन सा ये कहा कि F को पहली जगह पे फिक्स करना है। उन्होंने कहा F जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, तो F कहीं भी हो सकता है। जो बाकी के 3 लेटर्स हम ले रहे हैं वो भी कहीं भी हो सकते हैं। 4 फैक्टोरियल करेंगे हम 4 फैक्टोरियल के साथ। ये इसका आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का, ये फर्स्ट वाला। F is included in each word, that is 6C3 into 4 factorial। आंसर रहेगा 480। उसके बाद ये कह रहे हैं F is not included in any word। F को तो लेना ही नहीं, F नहीं लेना, ध्यान से समझना। तो इन चारों में F नहीं आना चाहिए। तो टोटल कितने रह गए? 6, और लेने कितने? 4। 4 6C4। पर ये जो 4 लेटर्स हमने लेने हैं, ये 4 फैक्टोरियल से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। दिस इज 3 6। कॉन्सेप्ट को समझो पहले। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तब आपको आज वाला टॉपिक नया नहीं लगेगा। सिलेक्शन करते हुए हम कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, अरेंजमेंट करते हुए हम परम्यूटेशन अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग। अगर अकेला अरेंज करना है तो परम्यूटेशन है, अगर अकेला सिलेक्शन करना है तो कॉम्बिनेशन है। सिलेक्शन करना है उसके बाद अरेंजमेंट करना है तो पहले कॉम्बिनेशन है फिर परम्यूटेशन। दिस इज द थिंग, बेसिक, बहुत आसान और सिंपल 2 क्वेश्चंस। इसके बाद आप आगे चलते हैं। इनकी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये तो बड़ा आसान है, ये गलत क्वेश्चन आ गया वैसे इसमें। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन परम्यूटेशन आल्सो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word equation taken all at a time। we take all at a time, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ले लेते हैं। vowels and consonants occur together। बंच आप लोगों को करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन है। वॉवल्स का एक बंच बना लिया, कॉन्सोनेंट्स का दूसरा बंच बना लिया। इसमें हमने देखा कि हमारे पास 5 इक्वेशन में 5 वॉवल हैं, दैट कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। 3 कॉन्सोनेंट हैं, दैट कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। बट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, पहले वॉवल आ सकते हैं इकट्ठे, बाद में कॉन्सोनेंट, या पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल, दैट कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल। टोटल आंसर आ रहा है इसका 1440 वेज। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ठीक है, ये देखो जरा ध्यान से। हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स containing 3 vowel and 2 consonant can be formed using the letters of the word equation
so that two consonants occur together. लो जी, अगेन इक्वेशन है, इक्वेशन में मेरे पास 5 वॉवल है, 3 कॉन्सोनेंट है, एंड मेरे को उठाने कितने हैं, 5 में से कितने कॉन्सोनेंट उठाने हैं, देखो जरा, 5 मेरे पास वॉवल है, बिल्कुल ठीक है, वॉवल उठाने हैं मेरे को 3 वॉवल उठाने हैं, ये देखो 3 वॉवल्स, तो 5 में से 3 निकालूंगा मैं, निकल आया, कॉन्सोनेंट कितने हैं 3, निकालने कितने हैं 2, 2 3C2 निकल आया। इसके बाद क्या करेंगे, ये तो कॉम्बिनेशन लग गया, अब इन्होंने ये कहा कि सो दैट टू कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, जो 2 कॉन्सोनेंट है एक्चुअल में बनेगा कितना, 1 2 3 4 5, 3 कॉन्सोनेंट आ गए एंड 2 वॉवल आ गए, 3 कॉन्सोनेंट आ गए, 2 वॉवल आ गए, और इन्होंने कहा टू कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, जो 2 कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर हैं उसको टैग कर लो, मान लो ये है, इसको टैग कर लिया, बांध दिया इकट्ठे, अब काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इनको आपस में घुमाने के लिए 4 फैक्टोरियल वेज होगा, पर ये कॉन्सोनेंट और ये कॉन्सोनेंट दोनों अलग अलग हैं, सेम थोड़ी है, इसको अगर इधर लिख दो, इसको इधर, कॉन्सोनेंट है, देखो ना इधर ध्यान दे, इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट सारे अलग अलग है, कोई भी रेपिटेशन नहीं है, तो जो ये आप बॉक्स है इसमें आपस में इंटरचेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल वेज, ये एग्जैक्ट आंसर होगा, मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो, कहते हैं हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग, हमने 5 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट हमने लेने हैं, और वो हमने उठाने कहां से, इक्वेशन में से, ये इक्वेशन में से, ठीक है बेटे, इक्वेशन हमने देख लिया, मैंने क्योंकि वॉवल और कॉन्सोनेंट लेने हैं तो मैं इक्वेशन के वॉवल अलग कर देता हूं, कॉन्सोनेंट अलग कर देता हूं, तो मैंने इसमें देखा कि मेरे पास इसमें 5 वॉवल है और 3 कॉन्सोनेंट है, और मेरे पास 2 बैच बन गए, 5 वॉवल उठाने कितने हैं 3, तो 5 में से कोई भी 3 उठा सकता हूं, तीनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सोनेंट कितने उठाने हैं 2, है कितने 3, 3 में से 2 उठा लिए, डन हो गया, अब मैं ये बना रहा हूं, ये अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों कॉन्सोनेंट अलग अलग है, दोनों वॉवल अलग अलग है, और मैंने 5 लेटर वर्ड बना लिया जैसे इन्होंने कहा था, बन गया, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल हमने ले लिए, उसके बाद इन्होंने कहा सो दैट 2 कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, मतलब इन 3 में से 2 कॉन्सोनेंट हमेशा इकट्ठे होने चाहिए, बस ये इन्होंने कहा है, तो जिनको इन्होंने इकट्ठे होने के लिए कहा उसको टैग करके काउंट करो कितने बनते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 आपस में रीअरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 4 फैक्टोरियल, पर एक चीज मिसिंग है, इस डब्बे में, इस बॉक्स में 2 कॉन्सोनेंट है, आपस में रीअरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल वेज, दिस इज द थिंग, टोटल आपका बनता है 1440, 1440 वेज, लीजिए, इजी है, कोई मुश्किल नहीं, आसान है, एक क्वेश्चन और फिर डाउट लेता हूं मैं, हाउ मेनी वर्ड्स, अगेन वैसे ही मिलता जुलता, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ये लिखा हो सकता है, इससे देख के घबराना नहीं है, each 2 vowel and 3 consonant can be formed from the letters of the word daughter, daughter,
देख लें इसमें कितने वॉवल हैं? 3, 3 वॉवल, कॉन्सोनेंट 5, 5. There are 3 vowels and 5 consonants in daughter. ये सबको क्लियर है कि नहीं? कॉन्सोनेंट्स पता है आपको? वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. और कॉन्सोनेंट रेस्ट बाकी सारे कॉन्सोनेंट. तो 3 वॉवल और 5 कॉन्सोनेंट इसमें हैं. मेरे को उठाने कितने हैं? 2 वॉवल. कितनों में से? 3 में से. तो 3C2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सोनेंट कितने उठाने हैं? 3. कितने में से? 5 में से. 5C3, अब कोई और कंडीशन नहीं है. 1 2 3 4 5 पांचों को रीअरेंज करना है. 2 कॉन्सोनेंट बिठा दिए गए हैं. 3 कॉन्सोनेंट बिठा दिए गए हैं. 2 कॉन्सोनेंट बिठा दिए गए हैं. 3 वॉवल नहीं कितने? 2 वॉवल सॉरी 2 वॉवल बिठा दिए गए हैं. 3 कॉन्सोनेंट बिठा दिए गए हैं. आपस में रीअरेंज करने के लिए कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल. ये आंसर आपका रहेगा 3600. ये एक बेसिक सा आइडिया है, बेसिक से क्वेश्चन है जिसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ जी हमें करना क्या है, हमें कितना किस लेवल तक करना है. देखिए अगर कोई डाउट है तो इस पे मैं पहले डाउट लूंगा, उसके बाद आप आगे लीजिए. सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का. इससे एक और एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा जो समझाने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, बट आपने बहुत ध्यान से समझना है. कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट अ टाइम. 4 लेटर लेने हैं बस, ध्यान रखिएगा. आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. तो मैंने पहले देखा मैथमेटिक्स में है कितने लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. और जो रिपीट हो रहे हैं जैसे M 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, P 2 बार आ रहा है, HEICS एक बार आ रहा है, मैंने लिखा. हमने 4 लेटर वर्ड उठाना है. इनमें से केस बनेंगे. कैसे बनेंगे ध्यान से सुनिएगा. केस क्या है इसमें मैं आपको यहां पे लिख के दिखा रहा हूं. सबसे पहला केस है ऑल 4 डिस्टिंक्ट, कि जो 4 लेटर हम उठाएं वो चारों अलग अलग. इसका मतलब एक M उठा लिया, एक A उठा लिया, एक T उठा लिया, एक H उठा लिया, अलग अलग होने चाहिए. मैंने यहाँ पे लिख दिए एग्जाम्पल के तौर पर. जब अलग अलग होने चाहिए तो मैं काउंट करूंगा यार अलग अलग है कितने. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अलग अलग जो है डिफरेंट डिस्टिंक्ट जो है वो तो 8 लेटर्स हैं. और उठाने कितने हैं? 4. तो मैंने 8 में से 4 उठा लिए, सिलेक्शन हो गई मेरी. 8 में से 4 ले लिए. वो तो बात. इनको अरेंज करने के लिए अलग अलग है. 4 फैक्टोरियल वेज सॉल्व करने के बाद दिया. पहला केस चारों डिस्टिंक्ट. तो डिस्टिंक्ट कितने हैं? सारे देखे हमने 8 हैं. उठाने कितने हैं? 4 उठाने. तो 8 में से 4 ले लिए. पर एग्जाम्पल ये साथ में इसलिए लिखिए ताकि आपको समझ आए कि ये अलग अलग हैं. इन चारों को डिस्टिंक्ट लेटर्स को रीअरेंज करने के लिए, अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल वे से हम इसे मल्टीप्लाई. तो ये पहले केस का आंसर. दूसरा केस है 2 डिस्टिंक्ट हो, 2 एक जैसे अलाइक. जैसे ये 2 डिस्टिंक्ट ले लिए और 2 एक जैसे ले लिए. 2 डिस्टिंक्ट ले लिए, 2 एक जैसे ले लिए. अब इसमें हमने देखा ये डिस्टिंक्ट कौन से हैं. ये देखो ध्यान से. एक पहले एक जैसे कौन से हैं? ये एक जैसे. कितने पेयर हैं? 3. 3 में से एक पेयर निकालना है.
तीन में से एक पेयर निकालना है, निकाल लिया। तीन में से एक पेयर निकाल लिया। एक्चुअल में तीन में से जब एक पेयर निकाला गया तो कितने लेटर निकल आए? 2। बच कितने गए? 2, क्योंकि 4 लेटर निकालने हैं। वो जो बच गए वो कितने में से निकालने हैं वो देखो। 2 तो एक साथ के ले लिए, 2 अलग अलग। मान लो मैंने mm ले लिया, ये देखिए ध्यान से, मैंने mm ले लिया था। अब ये तो गया, इसको काउंट नहीं करना। अब a ले सकते हो, t ले सकते हो, h ले सकते हो, e, इन सब में से कोई भी ले सकते हो, दोनों अलग अलग चाहिए मेरे को। तो काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 रह गए लेटर, तो 7 लेटर, 7 डिफरेंट लेटर्स हैं। 7 में से कितने लेंगे? 2। 7C2 आ गया। अब ये बनेगा कैसा? कुछ ऐसा। इनको अरेंज करने के लिए कितने वेज हैं? क्योंकि इनमें m रिपीट हो रहा है, ऊपर तो 4 फैक्टोरियल ही आएगा, वो 4 है, बट रेपिटेशन के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो रेपिटेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। m 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 756 वेज। लो जी, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा केस कहते हैं 2 अलाइक एंड 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ अदर। 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। लो जी, ये भी देख लेते हैं। 2 एक जैसे और 2 एक जैसे, इसका मतलब यहां से तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ये तो गया, वहां से निकलेगा। 3 पेयर है, कितने निकाले हैं? 2। तो 3C2 1 2 3, 3 पेयर में से 2 निकाल लिए, 3C2। अच्छा, ये होगा कैसा? ऐसा MMA। इनको अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? m भी 2 बार आ रहा है, a भी 2 बार। तो दिस इज द थिंग, ये इसके आगे 18 वेज। तीनों को प्लस कर दो, 1 2 3, टोटल बन गया 24 54, ऐसे ही कुछ आ रहा है, आई थिंक सो। नहीं, एक अच्छा आगे हो गया, होल्ड ऑन, ये बिल्कुल सही है। दिस इज 2454 वेज, बिल्कुल ठीक है, 2454 वेज, यस। अब आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, पहले वो डाउट क्लियर करते हैं, उसके बाद आप आगे चले। 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ अदर। हम एक बार दोबारा से, मैं इसको लिखता हूं, MMAATTHEICS, ये रहा। 2 एक तरह के, दूसरे 2 एक तरह के, यानी जो तीसरा पार्ट है उसमें ऑप्शन है या तो MM हो, AA हो, ठीक है, या MM हो, TT हो, या AA हो, TT हो, या TT हो, MM हो, ऐसा करके कुछ ऑप्शन है। तो हमारे पास इन तीनों में से ही उठाना है, इन तीनों से बाहर नहीं जाना, क्योंकि 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ अदर। तो इसका मतलब मेरे पास या तो यहाँ MM रख दूं, यहाँ AA रख दूं, 2 पेयर उठाने पड़ेंगे। 3 है मेरे पास, 2 पेयर उठाऊंगा, 3C2 आ गए। सिलेक्शन तो कर ली, मेन मुद्दा है सिलेक्शन और अरेंजमेंट को अलग अलग रखना। जब आपने MMNTT रख लिया, MMNTT रख लिया, मान लीजिए MMNTT ये रख लिया, डन। तो अब क्या है? अब इनको रीअरेंज भी तो करना है। इनको रीअरेंज करने के लिए, क्योंकि परम्यूटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, उसमें क्या करते होते थे आपको याद होगा। अगर मान लो एप्पल है, याद कीजिए, तो एप्पल में अगर इसको रीअरेंज करना है तो हम करते थे 5 फैक्टोरियल अपॉन जो रेपिटेशन है उसके साथ डिवाइड। अगर आपके पास ए बी सी है तो 3 ही है, तीनों अलग अलग हैं, तो वो 3 फैक्टोरियल रहेगा। ए बी सी डी ई है तो 5 फैक्टोरियल रहेगा। और यहाँ पे इसको अरेंज करने के लिए कितने वेज होंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, साथ में 2 फैक्टोरियल। वो क्यों? 2 बार क्यों आया? m रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, t रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो जितनी रेपिटेशन है नीचे आ जाए। एनी अदर डाउट? नो सर। लीजिए, वैसा ही क्वेश्चन है,
बड़ा ध्यान से दोबारा आराम से समझिएगा, पक्का हो जाएगा। फिर थोड़ा एक केस इसमें एक्स्ट्रा है। कहते हैं 4 लेटर वर्ड्स हमने बनाना है फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनइफेक्टिव। तो सबसे पहले मैंने लेटर्स देखे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स। उसके बाद मैंने इकट्ठे करके लिख दिए। जो मान लो ई है, ई 3 बार आ रहा है, 3 बार लिख दिया, कॉमा, एफ 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, सी टी एन बी एक बार आ रहा है, तो वो। अब एक्चुअल में देखा जाए तो जो इसमें 4 केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो ध्यान से देखिएगा कि 3 लेटर्स एक तरह के, एक डिफरेंट। एग्जाम्पल के तौर पर ई ई ई और एक डिफरेंट एफ मान लेते हैं, एग्जाम्पल है ये। आप इसके अलावा और भी ले सकते हैं कुछ। टू अलाइक ऑफ वन काइंड, दो एक तरह के, दो एक तरह के। दो एक तरह के कौन से होंगे, मान लीजिए हमने ले लिया ई ई एफ एफ, दो एक तरह के, दो एक तरह के। टू अलाइक टू डिफरेंट, दो एक तरह, दो एक तरह के हो, दो डिफरेंट हो गए। और चारों डिफरेंट हो गए, तो चारों डिफरेंट कौन से होंगे, मान लीजिए आपने ले लिया ई एफ आई सी, चारों डिफरेंट। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे करना है, पहले आराम से समझो। 3 अलाइक, अब इसमें 3 अलाइक उठाने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितनी है, कि मेरे को इसमें से 3 नंबर उठाने हैं। Sir, 1. वो मैंने 1 लिख दिया। अब ई ई ई जो है ये मैं लिख चुका हूं। अब मेरे पास जगह कितनी बच गई, एक, क्योंकि 4 लेटर का वर्ड बनाना मेरे को। और यहां पे क्या बच गया, इसमें मैंने हाथ रख दिया, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई एक उठा सकता है। तो क्या आ गया भाई, 6C1, क्या आ गया, 6C1। सर वहां पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा? ये आगे आ गया ना, गलतियां निकाली जाए। यहां पे हाथ रख दिया तो ये आ गया, मेरे पास 6 बच गए, 6 में से एक उठाना, 6C1। तो मान लो मैंने एफ उठा दिया, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। ये क्या है, 4 है, बिल्कुल ठीक है। और 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही, नीचे रेपिटेशन के साथ डिवाइड होएगा, तो डिवाइड कर दिया, क्योंकि ई 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल के साथ उसको डिवाइड कर दिया। लो जी, पहला केस सबको क्लियर। Yes, sir. टू अलाइक ऑफ वन काइंड, टू अलाइक ऑफ अदर। टू अलाइक ऑफ वन काइंड कहां से उठाना है, बताइए, यहीं से उठाएंगे। इनमें से तो कुछ नहीं ले सकते, दो एक तरह के, दो एक तरह के। अगर मैंने सी लिख दिया तो दूसरा सी तो है ही नहीं, इसका मतलब मेरे को या तो ये उठाना पड़ेगा, या ये उठाना पड़ेगा, ये उठाना पड़ेगा, और मैं कुछ नहीं उठा सकता। इसका मतलब क्या हो गया, 3 पेयर में से कितने उठाऊंगा, 2। कितने उठाऊंगा, 2। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, मान लीजिए ई ई एफ एफ, ये लिखिए। अगर मान लो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये उठाएंगे तो तीसरा कहाँ गया, तीसरा यहाँ चला जाता है वापस, क्योंकि वो वर्ड तो है ही है ना, मतलब लेटर तो अवेलेबल है, हम छोड़ेंगे थोड़ी, हमने 2 उठाने हैं, उठा लो। इनको अरेंज करने के लिए कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल आंसर आ गया 18। लो जी, पहला केस भी क्लियर हो गया, दूसरा भी। अब क्या कह रहे हैं, दो एक साथ के, दो अलग अलग, दो एक साथ के, पहले एक साथ के उठा लो, एक साथ के यहां से उठेंगे, 3C1 उठा लिया, मान लो FF उठा लिया, मान लो FF उठा लिया, तो FF खत्म हो गया। अब 2 जगह बच गई मेरे पास, ध्यान से देखना बेटे, मान लो FF उठा लिया और 2 जगह बच गई, और वर्ड्स कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने लेने हैं, 2। फिर हो गए यहाँ पे 6C2।
दो अलग हैं, दो एक साथ के हैं, तो इनको रीअरेंज करने का 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी योर आंसर। और जब हम बात कर रहे हैं ऑल 4 डिस्ट्रिक्ट, भाई चारों अलग अलग हैं, उस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कितने लेने हैं, 4, उठाओ, रेपिटेशन नहीं है, तो इसमें चारों अलग अलग हैं, ई आएगा, एफ आएगा, सी आएगा, टी आएगा, चारों अलग अलग हैं, चारों को रीअरेंज करने के कितने तरीके हुए, 4 फैक्टोरियल, उसको चारों को ऐड कर दो, दैट विल बी द टोटल नंबर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये जो आज का टॉपिक है, ये मैं अभी आपको डाल रहा हूं, ये आपने आज करने हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। हाँ, जितने क्वेश्चंस भी आज डालूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन का ध्यान देना। जब भी सिलेक्शन है पहले कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा है, आप देख रहे हो, परम्यूटेशन बाद में अप्लाई हो रहा है, उनको रीअरेंज करने के लिए केसेस बनेंगे, तो एंड में हम टोटल करेंगे। तो इतना ही काम आज आपको करना है, आपको इससे ऊपर नहीं करना। जितना काम मैं अभी थोड़ा 8-10 क्वेश्चन आपको ग्रुप में डालूंगा, वो आप कर लेना, ताकि आपका वो क्लियर हो जाए, कि पूरा फैक्ट क्लियर हो जाए। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां सिलेक्शन है, शुरू से कहां से शुरू हुआ था, काउंटिंग के प्रिंसिपल से, जहां पे एंड है वहां मल्टीप्लाई, जहां पे और है, आइदर है, वहां प्लस, पहली बात। उसके बाद जो सिलेक्शन है वहां कॉम्बिनेशन है, चूज करना है कॉम्बिनेशन है, अरेंज करना है, रीअरेंज करना है परम्यूटेशन। रेपिटेशन नहीं है, 5 लेटर हैं, एन है, एन फैक्टोरियल बेस के साथ उसको रीअरेंज किया जा सकता है। रेपिटेशन है, दैट विल बी डिवाइड, वो डिवाइड हो जाएगा जितना उसका नंबर। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। आज जितनी पेज, ये 9 लेक्चर हो गए आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, इसको कल और परसों 2 दिन में कंक्लूड कर, पॉसिबल हो सके तो शुरू से लेके एंड तक एक राउंड पूरा दोबारा से लगा लो, ताकि ये 2 दिन में आपकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। इसका टेस्ट संडे शाम को आपको मिल जाएगा, मंडे कहेंगे मंडे मिल जाएगा शाम को, दैट्स नॉट एन इशू, बट इसको आप प्रिपेयर कर लें एक अच्छे तरीके से, ठीक है। सो मंडे वो कोई नहीं, दैट वी विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम। आप तैयार तो करो एक बार अच्छे से, ठीक है। एंड आई थिंक सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।